बड़की तुम में मुझे अपनी कोई भी बहन नजर आती। दीदी छुटकी अभी बता दे। माई बड़की, चावल गीले हो गए तो सुखाने मुश्किल हो जाएंगे। दीदी छुटकी उस शहरी लड़की नैना ने बचपन में अपनी बहन को ही अब वो कहती है कि बड़की उसे उसकी बहन की याद दिलाती है। कहीं बड़की तो ओके खोई हुई बहन ना आई। गंगा मैया, यही कहा हम सोच रहे हैं, ये नहीं हो सकत। माई हाँ क्या कर रही हो माई? नहीं कछु नहीं, ऐसे ही बस। ये कैसन किताब है? अरे कछु नहीं, ऐसे ही बस हिसाब की किताब है। सिर्फ हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब याद करोगे ना हमें? पगली, कोई दिन ऐसा ना होगा बड़की जो हम तो ये याद ना करें। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, सीने से लगा कर पाला है तो ही। हमका माफ कर देना बड़की, हम तो का नहीं बता सकते कि वो किताब में तेरे बचपन की सारी सच्चाई लिखी है। मन कर रहा है कि तुझसे पूछे हमरे असली माई बाबा के बारे में, पर डर लागत है हमरा सवाल तुहे ठेस ना पहुंचा दे। मैं बहुत स्टक अप फील कर रही हूँ मामा, बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ। पवित्रा को ढूंढने की बजाय मैं यहाँ आई ताकि मैं बड़की को बचा सकूं, पर वो भी नहीं हो रहा है। आप तो मिस्टर गॉड के साथ हो ना मामा, तो उनको बोलो कि वो मुझे गाइड करे, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सबसे बड़ी भक्त की बेटी मुझसे नाराज है। बोलो मम्मा, I need some answers. बड़की, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है?
तुम हमारी माई हो ना, हमको और ये जोड़े को आशीर्वाद दे दो। दर्पण होने के बाद हम तो से मिल नहीं पाएंगे माँ। वो का है ना, आश्रम में इस गांव से कछु ले जाना मना है, बस थोड़ा आशीर्वाद ले जा सकते है। कौन कौन है वहां? कि वो क्या था? और तुम उस मूर्ति को माई क्यों बोल रही थी? ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आज आपने हमको एक सच बताया ना कि आपने सालों पहले अपनी बहन को खो दिया। हमारी जिंदगी का सच है कि सालों पहले हम अपनी माँ से बिछड़ गए। हमरी माई जिनसे आप मिले वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, पर हम उनकी सगी बेटी नहीं है। उन्होंने बस बड़ा किया है हमें। बड़की को दूजी जिंदगी हमने दी है, वो तो हमारी बेटी है। अब हम तो उसे उसके असली नाम से कभी नहीं बुलाते, बड़की कहते, पवित्रा नहीं। हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी बड़की किसी और को माई कहे। दूर हो जाएगी बड़की हमसे, इसीलिए हमने अब तक उसे तुमरे और ये डायरी के बारे में कुछ ना बताया। बड़की दीदी भी ना, अजीब है। क्या हुआ? पिछली बार नैना दीदी ने अपना ई फोटो भूल गई थी यहाँ। अब दोबारा आके एक हफ्ता हो गया दीदी को, पर दीदी ने उनकी चीज अब तक नहीं लौटाई। आले में पड़ी थी अब तक। ये माइक तुम ही रख लो। तुम्हारा माई से कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता तो है, वो की दूर की बहन की बेटी है हम, पर वो चाहती है कि हम उनको मौसी के बजाय माई कहें। हमें कछु याद नहीं, अपनी सगी माँ की शक्ल जरा भी याद नहीं है। छोटे थे ना, इसके लिए यहाँ ही मूर्ति बना के रखी है। जब भी मन करता है यहाँ आ जाते
और एक को अपनी माई समझ के इसे 2 पल अपने दिल की बात करते और आशीर्वाद भी ले जाते। ये का मतलब उस शहरी लड़की नैना हमारी बड़की की बड़ी बहन है। राम जी, नहीं, लड़की हमसे दूर चली जाएगी। नहीं, नहीं। दीदी, हमने आपको जो कुछ भी बताया ना, आप किसी को मत बताना। अगर माई को पता चलेगा तो सोचेगी कि हम अभी भी अपनी सगी माँ को याद करते हैं, सोचेगी कि उनके प्यार में कछु कमी रह गई। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई हमसे बहुत प्यार करते और हम भी। खुश हैं आप भगवान जी? मैंने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी। आ गई मैं आपके पास आपसे बात करने, और मैं नहीं जानती कि आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं, पर मेरी मम्मा कहती थी कि आप हैं और आप सब कुछ देखते हैं। तो फिर इस गांव में जो हो रहा है, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता? इन रंगों पर सबका हक है, ये मानते हैं ना आप? मानते हैं ना? पर इन लड़कियों से ये रंग छीन लिए जाएंगे और उनकी जिंदगी और उनके भविष्य को काला कर दिया जाएगा, और आप ऐसे चुपचाप देखते रहेंगे? बोलिए। और वो बड़की, वो तो आपकी कितनी बड़ी भक्त है, गंगा मैया के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, और आपको वो भी नहीं दिखाई देती? आपने अपनी आंखों में पट्टी डाल रखी है क्या? बोलिए।
आंखें खोलिए अपनी, बता दीजिए सबको कि आप हैं। उन मासूम लड़कियों की जान बचाइए जो इस प्रथा की बलि चढ़ चुकी है। उस बड़की की जान बचाइए जिसके माँ बाबा उससे पहले ही छिन चुके हैं। क्या आपको उस पे कोई दया नहीं आती? बोलिए। एक अंधविश्वास के कारण मेरी मम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी एक काला टीका बन के बिताई। एक अंधविश्वास की वजह से मेरे पापा मुझसे छिन गए। अब एक अंधविश्वास के कारण मैं बड़की को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, समझे आप? और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। वरना आप मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन शैतानों का साथ तो देना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे मेरे इरादों से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे इरादों से मुझे कोई नहीं हिला सकता, ना आप और ना ही ये लोग। नैनो, तू यहाँ बैठी है, मैं पूरे गांव में तुझे ढूंढ रही हूँ और तेरा फोन भी ऑफ है। पता है, आंटी इज ऑल लाइक गंगा जमुना। मेरी नैनो कहाँ गई? नॉट डन यार। अहो भाग्य हमारे। देखो तो कौन आया है। इतना विश्वास होने लगा रीति रिवाजों पर कि सुबह सुबह मंदिर आ गई। सिर्फ दर्शन ही करने आई हो या मैया की सेवा भी करोगी? उस कुंड में कलश डुबोकर थोड़ा पानी भर लो, सीढ़ियां भिगाओ और स्वच्छ कर दो। मंदिर के पास रहकर महंत से और बातें निकलवाने का अच्छा मौका है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। गंगा मैया की सेवा करने का अवसर हर एक को तो नहीं मिलता है ना। मैं जरूर करूंगी ये सीढ़ियां साफ। सुन, तू चब से कह देना कि मैं घर आ जाऊंगी। ओके, प्लीज टेक केयर। ओके, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। माई, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? नहीं, कहीं नहीं, ऐसे ही। तू दूध देख। तू दूध देख, हम कपड़ा धोकर आते हैं घाट से। हाँ हाँ माई। आज हम इस सच को गंगा मैया को सौंप देंगे
गंगा मैया अपनी गहराई में समाई लेंगी इस सच को। दूध का ऐसे उफन जाना तो सुगना ही होवत है। काहे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है।